ये ने आज हम बात करेंगे रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल की। और चैम्पियंस लीग का फाइनल हुआ है तो बात करना बनता भी है यार। व्हाट अ गेम ऑफ फुटबॉल यार, व्हाट अ गेम ऑफ फुटबॉल। बहुत बहुत सारी बातें हुई हैं कुछ दिनों से कि भाई रियल मैड्रिड हैज़ बीन द क्लच टीम। पर गंदी गंदी सी एक शायरी मुझे याद आ रही है कि न साला की रफ्तार से न माने की धार से बंदा डरता है तो थीबो कोर्टोआ के वार से। अब वट एवर, फक फक फक, गलत है गलत है गलत है गलत है। नहीं नहीं नहीं, रियल मैड्रिड आर 14 टाइम UCL चैम्पियंस एंड दिस इज हिस्ट्री, दिस इज हिस्टोरिक। भाई वो एक एक साल चैम्पियंस लीग जीतते हैं और एक नई हिस्ट्री कायम हो जाती है। और इससे मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज के मैच के बारे में बात करना चाहता था। और पहले मैंने कल रात को ही एक वीडियो रिकॉर्ड किया और शूट किया था। तो आई वाज सो इलेटेड एंड आई वाज सो आउट ऑफ आई वाज आउट ऑफ माय डेप्थ। सो अच्छा नहीं हुआ, वो प्रॉपर नहीं था तो मैंने अपलोड नहीं किया। तो अभी फिर मैं सुबह वापस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो टैक्टिकल एनालिसिस और ब्रेन माइंड एक्सेट्रा, माइंड गेम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा और टैक्टिक्स, ये सब की बात आज नहीं करेंगे, आज बिल्कुल भी नहीं करेंगे भाई। क्योंकि इस रियल मैड्रिड की टीम ने ये प्रूव कर दिया है थ्रू आउट द चैम्पियंस लीग, उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि फुटबॉल गोज़ मच मच बियॉन्ड दीज थिंग्स। फुटबॉल में मैन मैनेजमेंट नाम की एक चीज़ होती है जो उस भड़वे कार्लो एंसेलोटी को आती है। भाई ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ फकिंग लेजेंड। 4 UCL ट्रॉफीज़, भाई ही इज़ द फर्स्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड टू डू दिस। और ये मतलब आई डोंट नो, 2 बार उन्होंने AC मिलान के साथ में जीता और फिर 2 बार उन्होंने रियल मैड्रिड के साथ में जीता। तो इट इज़ समथिंग ऑफ एन आई मीन, ये रियल मैड्रिड ने जो पुल ऑफ किया है। ला डेसिमा के टाइम पे उनके पास में बहुत खतरनाक प्लेयर्स थे, लेकिन इस टीम को मोटिवेट करना, इस टीम को तैयार करना, जब फर्स्ट हाफ चल रहा था तो बाय द टाइम द फर्स्ट हाफ एंडेड, अगर वो एक अपॉर्चुनिटी जो एलिसन ने को सेव करना पड़ा था, इट वाज अ गुड सेव। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट हाफ में ऐसी कोई मुझे अपॉर्चुनिटी लगी नहीं कि रियल मैड्रिड की तरफ से कोई थ्रेट आ रहा हो। डैनी कार्वाहाल भाई, डैनी कार्वाहाल, ही इज़ भाई, वो कैसे खेल रहा था यार पूरे थ्रू आउट द सीजन। ही हैज़ बीन पिस पुअर और पता नहीं चैम्पियंस लीग आते ही उसके ऊपर में क्या माता आ जाती है। एंड ही इज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द नाइट फॉर रियल मैड्रिड। और रियल मैड्रिड ने पिछले सीज़न सर्जियो रामोस को बेचा और मतलब उनको जाने दिया, लेट देम गो ऑफ। और हमको लगा था कि यार बैक लाइन में वो लीडर कौन होगा जो सब कुछ रोकेगा और सब कुछ ही विल बी द पर्सन जो सबको बताएगा कि हाँ भाई ये करना है, ये करना है। एडर मिलिटाओ, एक 23 साल का लड़का, 24 साल का लड़का आता है और उसने गूदा दिखाया है भाई। डेविड अलावा अच्छा था, फर्लॉन्ग मेंडी अच्छा था, क्रूस, काशिमेरो, मॉड्रिच अच्छे थे, बट एडर मिलिटाओ 23 साल का लौंडा है भाई। ही वाज ग्रेट इन द गेम। और भाई मैं शुरुआत में वो एक घटिया सी सड़ी हुई शायरी में बोलने गया और आई मेस्ड इट अप। बट थीबो कोर्टोआ भाई, अगर आपके पास में थीबो कोर्टोआ जैसा गोलकीपर है, और टेक इट रिटन फ्रॉम मी राइट नाउ, ना एलिसन, ना एडरसन, ना मैनुअल नॉयर, ना टर स्टेगन, ना डोनारूमा, ना कोई, थीबो कोर्टोआ इज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके अलावा शायद मैं दूसरा एक और नाम बोलना चाहूँगा, दैट इज़ डेविड डहया, बिकॉज ऑफ हिज शॉट स्टॉपिंग। और उसका थोड़ा सा वो डिफेंस की वजह से दिखता भी है। बट थीबो कोर्टोआ इज़ द बेस्ट गोलकीपर राइट नाउ इन द वर्ल्ड, बार नन, कोई उसके आसपास भी नहीं है। नॉट जस्ट बिकॉज कि उसने इस पर्टिकुलर गेम में ऐसा गेम दिखाया, बट चैम्पियंस लीग फाइनल में 9 शॉट स्टॉप्ड भाई। सलाह ने भूत बना के रखा हुआ था। लुइस डियाज वॉज मेनेसिंग भाई। उस प्लेयर की साइनिंग, मैंने हाफ टाइम पे, मुझे याद है मैं किसी पॉडकास्ट में कमेंट कर रहा था कि लुइस डियाज इज द बेस्ट साइनिंग लिवरपूल कुड हैव मेड दिस सीजन। एंड उसने प्रूव कर दिया भाई। वो आया और आके भाई उसने खतरनाक खेला। लेकिन थीबो कोर्टोआ ने कहीं भी किसी भी तरह से बॉल को जाने नहीं दिया। इवन 1-on-1 सिचुएशंस में ही वॉज सो गुड।
इवन एक सिचुएशन था जहाँ पे मोहम्मद साला जो है वो एकदम गोल के पास में थे एंड ही वाज अबाउट टू स्कूप द बॉल इन ऑन थीबो कोर्टवा, पता नहीं कहाँ से वो आ रहे थे, अपने पैर स्ट्रेच कर रहे थे, हाथ पैर सर छाती कहीं भी किसी भी तरह से ही वाज सेविंग द बॉल्स एंड दिस इज़ वॉट अ गोल कीपर इज सपोज टू डू। भाई मेरे को नहीं पता, टैक्टिक्स नहीं पता, मुझे नहीं पता कि स्वीपिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता कि मार्किंग क्या होती है, अपने प्लेयर्स को सेटअप कैसे करते हैं, बॉल प्लेइंग कैसे करते हैं, नहीं पता। भाई गोल कीपर का काम है बॉल रोकना, उसने वो किया एंड पीरियड ही इज़ द बेस्ट गोल कीपर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, नो आर्ग्यूमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे भाई ने भौंक दिया था अपने जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी नहीं है, 5 या 6 लोगों ने देखी थी, तो जिन लोगों ने देखी है वो देखें उस वीडियो को, तो उनको समझ में आएगा कि मैंने बोल दिया था कि भाई रियल मैड्रिड सिर्फ फेवरेट नहीं है, रियल मैड्रिड विल डिजर्व टू विन द चैंपियंस लीग। मैंने बोल दिया था कि दे विल विन द चैंपियंस लीग भाई, और दिखा दिया, क्योंकि मेंटालिटी भाई, बड़े गेम्स जीतने के लिए यू नीड मेंटालिटी। और लिवरपूल खेल रही थी, बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे थीबो कोर्टवा ने उनकी कमर तोड़ दी, उनके भरोसे उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया भाई। एंड प्रॉबली मेरे हिसाब से ये शायद एक ऐसा गेम था जिस गेम में आप ये नहीं बोल सकते कि टैक्टिकली ऐसे, हाँ ऑब्वियसली देयर वर लॉट ऑफ टैक्टिक्स। फेडे वैल्वर्डे इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द सीजन फॉर रियल मैड्रिड, हैंड्स डाउन ही हैज़ बीन देयर बेस्ट प्लेयर आफ्टर करीम बेंजेमा एंड थीबो कोर्टवा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कामाविंगा का सब्स्टिट्यूशन वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। वो जब आया ना तो मुझे ऐसा लगा, कमेंटेटर ऐसा बोल रहा था कि थीबो कोर्टवा इज लाइक कामाविंगा इज अ प्लेयर जो बर्स्ट इन करेगा, ही विल गो फॉर द रन्स, एंड देन डैनी सेबायोस को लेके आना, और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था पहला गोल स्कोर करने के बाद में रियल मैड्रिड वर लुकिंग मोर मेनेसिंग कंपेयर टू लिवरपूल। थोड़े से पैचेस में लिवरपूल कोशिश कर रही थी चढ़ने की, लेकिन इन द काउंटर्स रियल मैड्रिड वर लीथल भाई। एलिसन ने 1-2 सेव्स बहुत अच्छे किए हैं, और दिस शोड कि भाई क्या क्वालिटी है रियल मैड्रिड के पास में। और पता नहीं कार्लो एंसेलोटी क्या भौंकता है अपने प्लेयर्स के कानों में भाई, ही इज़ अ जेन्युइन लेजेंडरी मैनेजर भाई। हम लोग पेप ग्वार्डियोला और योगन क्लॉप और क्या कहते हैं अपने फॉर एग्जाम्पल सर एलेक्स फर्गसन की बात करते हैं, और ऐसे बड़े बड़े मैनेजर्स की बात करते हैं, पर आंसेलोटी को हमेशा इस ब्रैकेट से बाहर रखा जाता है। हमेशा ये कहा जाता है कि भाई उसकी टीम बहुत अच्छी होती है तो वो कैरी हो जाता है, बट 4 UCL ट्रॉफी ऐसे नहीं जीती जाती भाई, नहीं। ये ट्रांजिशन सीजन था मैड्रिड के लिए भाई, ट्रांजिशन सीजन था। सुपर कोपा डी एस्पाना, फिर उसके बाद में ला लीगा, कितने सारे गेम्स रहते हुए चैंपियन बन जाना, फिर उसके बाद में चैंपियंस लीग में मैन सिटी लिवरपूल को सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स में हरा के जीतना, और चेल्सी को हराना, PSG को हराना। प्रॉबली दे हैड द टफेस्ट पाथ टू द फाइनल, टफर पाथ टू द फाइनल कंपेयर टू लिवरपूल, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई वाई दे आर यूरोपियन रॉयल्टी भाई, कुछ नहीं कह सकते। और जो ये कह रहे हैं ना कि ये क्लच खेलते हैं एक्सेट्रा, प्लीज़ यार अपने ज़बान को बंद रखो। और तुम जिस भी क्लब के सपोर्टर हो, बारसा के सपोर्टर हो, रियल मैड्रिड के सपोर्टर हो, जिस भी रियल मैड्रिड के नहीं बट जिस भी क्लब के सपोर्टर हो, लिवरपूल के हो, मैन सिटी के हो, ठीक है ना, अपनी ज़बान को थोड़ा लगाम दो। और रिस्पेक्ट, मोरिनियो का एक वर्ड था रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट दो, बिकॉज रियल मैड्रिड फकिंग डिजर्व रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है। विद करीम बेंजेमा वाज इन द मोस्ट सुप्रीम फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। विनीशियस जूनियर कुछ नहीं था भाई, उस पर गाने बनते थे यार, कैनॉट फिनिश, विनिंग कैनॉट फिनिश, ऐसे गाने बनते थे यार। और ही इज बीन, आज फाइनल में स्कोर किया यार, ही इज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द लीग, ऑफ द चैंपियंस लीग। और इसके अलावा क्या बोलूँ, फेडे वैल्वर्डे भाई वो पता नहीं यार वो क्या खा के आता है भाई, शिलाजीत की गोलियां खा के आता है मेरे हिसाब से पिच पे। हिज वर्क रेट इज बियॉन्ड डाउट वन ऑफ द, इट हैज़ टू बी, आई हैवंट चेक द नंबर्स, इट हैज़ टू बी द बेस्ट इन यूरोप राइट नाउ। उसने जो वर्क रेट प्रोवाइड किया है कल के गेम में, ऑफ द बॉल मूवमेंट यार भाई खतरनाक। लिवरपूल की गेगन प्रेसिंग को ब्रेक करने का हमें लगा था कि कहीं ना कहीं वो लो ब्लॉक करेंगे, और लो ब्लॉक कुछ सर्टन एक्सटेंट तक फर्स्ट हाफ के बाद में, सेकेंड हाफ में आते ही किया, बट लिवरपूल weren't able to break the lines भाई। सबको लग रहा था, शुरुआत में मुझे भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं लिवरपूल ने मिडफील्ड को ऐसे डोमिनेट किया है कि
मैन सिटी रियल मैड्रिड की मिडफील्ड दिख ही नहीं थी। इट वाज एब्सेंट इन द फर्स्ट हाफ। लेकिन उससे हो क्या रहा था कि वो बॉक्स के आसपास में इतना ज़्यादा क्राउड था, लाइन स्प्लिटिंग पासेस वर नॉट पॉसिबल। और सेकेंड हाफ में आते आते गेगन प्रेसिंग स्टार्ट हो गई। लिवरपूल वांटेड टू गो इन और ज़्यादा वो करना चाहते थे। और फिर फाइनली डैनी कार्वाहाल हैड अ ब्रिलियंट बॉल, फेडे वल्वर्डे का बहुत शानदार असिस्ट, पिन पॉइंट असिस्ट, और उसके बाद में विनिशियस जूनियर का वो फिनिश। सो इन शॉर्ट, रियल मैड्रिड आर द चैंपियंस, रिस्पेक्ट द चैंपियंस। मैं हाला मैड्रिड नहीं बोल सकता भाई, मेरे अंदर छाती में वो दर्द हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ भाई, रियल मैड्रिड, यू डिजर्व to be the European champions and you've played a brilliant tournament। और पूरा सीज़न आप लोग का बहुत शानदार रहा है। There have been doubters and you've made them silent, so kudos to you people। और आज मैं विस्का एल बारसा भी बोलने में मैं कतरा रहा हूँ यार भाई, कतरा रहा हूँ। आज वीडियो ऐसे ही ख़त्म करेंगे। स्टे सेफ, पीस आउट। और फुटबॉल भले ही सीज़न ख़त्म हो गया हो, लेकिन कंटेंट आता रहेगा। और फाइनलिसिमा का भी हम लोग रिव्यू करेंगे और देखते हैं, अगर हो सकता है अगर लाइव स्ट्रीम कर सके तो करेंगे। पता नहीं कितने लोग आओगे, 2-3 लोग आओगे देखने के लिए, लेकिन करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम फाइनलिसिमा का करें। और इसके बाद में ऑब्वियसली फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट और ट्रांसफ़र न्यूज़ के लिए फुटबॉल DNA को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें। करते तो तुम हो नहीं यार, लेकिन फिर भी कर दो यार, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब लोग देखते हैं। लास्ट वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो ठीक है, इसको अच्छा लगा। और अगर हम किलियन एम्बापे वाली स्टोरी है तो वो देख लेना, चेक कर लेना। और इसके अलावा मैं डेफिनेटली बोलूँगा जाके जो मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड का मेरा रिव्यू था वो देखें। मैंने उसमें भौंक दिया था, मैंने बोल दिया था कि भाई ये रियल मैड्रिड आर बीइंग द चैम्पियंस ऑफ यूरोप। जाके देखें। और हाँ, टेक केयर, पीस आउट, स्टे सेफ एंड विस्का एल बारसा बोल ही दिया यार।